नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। लेबनान नया सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। ईरान इजराइल के बीच जिस तरह से जंग आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है, आज इस पर होगी हमारी नजर। ईरान का नया प्लान इसे लेकर सामने आया है और ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह को बदले की कमान सौंप दी गई है ईरान की तरफ से और अब आने वाले वक्त में बड़े हमले हिजबुल्लाह की तरफ से अंजाम दिए जा सकते हैं। यानी ईरान ने अपने एक प्रॉक्सी को जिम्मेदारी सौंप दी है इजराइल पर बड़े हमले अंजाम देने की। आप देखिए, पिछले बीते कई दिनों से लगातार सुलग रहा है लेबनान से हमले हो रहे हैं इजराइल पर और इजराइल से दिया जा रहा है जवाब। शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं। ईरान का इजराइल पर हमले का नया प्लान सामने आया है और ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह को कमान सौंप दी है ईरान ने। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल की जंगी तैयारी से जुड़ी अंडरग्राउंड हॉस्पिटल और शेल्टर्स कर लिए गए हैं तैयार। तीसरी बड़ी खबर, रेड सी में हूती का कोहराम, ग्रीस के शिप पर विध्वंसक हमले हो गए हैं। चौथी बड़ी खबर, चीन का विस्फोटक दावा, अमेरिका से परमाणु खतरा। इन तमाम खबरों पर आज रहेगी हमारी नजर, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इजरायली हमलों से दहल गया उत्तरी गाजा, अल शती रिफ्यूजी कैंप पर बरसाए गए हैं बम। ये तस्वीरें देखिए नॉर्थ गाजा से, ये तस्वीरें आईडीएफ की बमबारी की। तो विस्फोटक धमाकों से तबाह हो गई हमास की इमारत। जी हां, दावा आईडीएफ की तरफ से यही किया गया है कि इस इमारत में हमास का सेंटर था। और अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भयंकर बमबारी की। कफर केल इलाके में इजराइल का एयर अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड यहां पर कैसे किए गए तबाह, ये देखिए। तो इस वक्त की ये 2 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। उत्तरी गाजा में आईडीएफ की बमबारी हुई है और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं, बर्बाद किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह चुप बैठा हुआ है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक कर दिया। अपर गलीली में बरसाए गए 10 रॉकेट, जी हां, एक के बाद एक 10 रॉकेट बरसाए गए हैं इस इलाके में। आयरन डोम ने रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। एयर डिफेंस ने हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर दिया है। इजराइल की तरफ ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि इन हमलों को कर दिया गया नाकाम। रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से अपर गलीली में बरसाए गए हैं रॉकेट, लेकिन आयरन डोम ने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड कैसे किए गए हैं तबाह। नॉर्थ गाजा में भी लगातार हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरी गाजा एक बार फिर इजरायली हमलों से दहल गया। अल शती रिफ्यूजी कैंप पर बरसाए गए हैं बम। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये 3 तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि इजराइल के इरादे कितने ज्यादा खौफनाक हैं। उत्तरी गाजा में तो हमलों का सिलसिला जारी ही है, लेकिन अब हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है।
देखिए बिल्कुल हिजबुल्लाह जवाब देगा। हिजबुल्लाह भी ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह पुराने वाला हिजबुल्लाह रहा। हिजबुल्लाह ने 2011 के बाद अपनी क्षमताओं में और शक्ति में इजाफा किया। उसकी खासतौर पे जो मिसाइल पावर है या फिर उसके जो आप कह सकते हैं जो उसकी ग्राउंड फोर्सेज हैं, उसके स्ट्रैटेजीज में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अभी इजराइल का मकसद इस समय इन पूरे प्लेयर्स के अंदर अगर आप देखें, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ईरान हो, सीरिया हो या फिर आप कह सकते हैं कि हूती हो, इनमें सबसे बड़ा खतरा इस समय इजराइल के लिए हिजबुल्लाह ही बन गया है। क्योंकि हिजबुल्लाह के पास जो वेपनरी है, जो उनका जो आप कह सकते हैं कि उसके पास जो स्ट्रेंथ है, मैन पावर है, वो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। और उसकी नॉर्दर्न पार्ट को, पूरे नॉर्दर्न पार्ट को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रखा है। और यही वजह है कि अब इजराइल के बड़े हमले हिजबुल्लाह पे हो रहे हैं। लगातार हमास के ऊपर जो हमले किए जा रहे थे उनको कहीं ना कहीं कम कर एयर स्ट्राइक्स का अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब हिजबुल्लाह के ऊपर ज्यादा बड़े हमले किए जा रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेटेजिक हमले किए जा रहे हैं, ताकि उनके जो कमांडर्स हैं या फिर उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। और यही वजह है कि इजराइल के नजर से अगर देखा जाए तो हमलों का सेंटर पॉइंट इस वक्त जो है वो लेबनान नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के तमाम गढ़ नजर आ रहे हैं। और देखिए एक और अहम खबर, हिजबुल्लाह के एक और कमांडर पर हो गया है हमला। दक्षिण लेबनान के सिडोन पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए तस्वीरें, कमांडर खलील हुसैन का घर तबाह कर दिया गया। साउथ लेबनान के सिडोन की ये तस्वीरें आपके सामने। शिन बेट की खुफिया जानकारी के बाद ये सटीक ऑपरेशन अंजाम दिया गया।